जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल जो है एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है। तो बाकी आप सभी छात्रों की तरह मेरा भी सीबीटी 2 का पेपर है और ये पेपर जो है सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। फिलहाल आज बाहर आया हूँ और कल जो है सीबीटी 2 का पेपर देने के बाद एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मैं आपको पूरा एनालिसिस करवा दूंगा। टोटल क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या रहा, जीके जीएस और करेंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और ऑल ओवर जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, हर एक चीज़ बता दूंगा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद। फिलहाल मेरे दोस्त देखिए, कल एग्जाम है और आज तक मैंने क्या क्या तैयारियां करके आया हूं और मेरे अंदर क्या जो है एक डर किस चीज़ को लेकर है, या फिर मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा क्वेश्चन को लेकर, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तैयारी के रूप में बता रहा हूँ मेरे दोस्त। तैयारी के रूप में मैं जो है ना सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट मारा और ये मॉक टेस्ट बुक पर मारा। टोटल टेक्स्ट बुक पर जितना भी एनटीपीसी सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट था टोटल लगा लिए, और सिर्फ लगाए ही नहीं, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके एनालिसिस किए डिटेल में, और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था खास करके जीके जो करेंट अफेयर को उसको कॉपी में लिख कर याद भी किए। बस सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट के रूप में इतना किए। बाकी मैथ और रीजनिंग के बारे में मेरे दोस्त ज़्यादा कुछ किए नहीं, जो भी था मॉक टेस्ट में उसी को हम बढ़िया से बनाएं, और उतना खास लेवल पूछने वाला भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग में खास करके रेलवे में सीजीएल जैसा पूछेगा नहीं, और जीके जीएस में जो आपको लुसेंट का क्लास करवाते हैं जिस तरीके से 70-80 क्वेश्चन करवाते हैं उसी तरीके से मैं भी याद किया आपकी तरह। और करेंट अफेयर सबसे बड़ी बात है ना, पिछले मैं एक सप्ताह से करेंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। करेंट अफेयर में मेरे दोस्त क्योंकि पता है इसमें से 2-4-5 क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा आप बढ़ा देते हो ना तो बाकी अदर स्टूडेंट से या फिर अच्छा आप स्कोर कर जाते हो, अच्छा आप परसेंटाइल गेन कर लेते हो। तो ये करेंट अफेयर स्पीडी बुक से मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी। आज रात को पिछले 3 दिन से मेरे दोस्त मैं जो है ना स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और आपको भी बताता हूँ कि कल एग्जाम है और आज रात यदि आपको कोई टॉपिक पढ़ना है करेंट अफेयर में तो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन जरूर करके जाओ। तो मैं आज स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बढ़िया से देख रहा हूँ। हालांकि ऑल ओवर पढ़ा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जो है स्पोर्ट्स का थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, पूछता है क्वेश्चन 100% फिक्स रहता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ ही देता है। उसके बाद देखो करेंट अफेयर को लेकर ये चीज़ कर ली है, बाकी सब कुछ बता दिए, जीके जीएस मैथ और रीजनिंग, ठीक है ना। उसके बाद देखो जो भी था मेरे दोस्त पढ़ लिए, और आपको पता होगा कि मैं 3-3 लाइव क्लास लेने के बाद भी क्लास लिया हूँ, खुद मैं पढ़ा हूँ। बाकी देखो मेहनत जितना करने का था हम कर लिए, जितना कर्म था मेरे दोस्त हम कर लिए। बाकी जो है परिणाम क्या होगा, कैसा रिजल्ट होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब डर को लेकर देखिए हम बता रहे हैं, ये डर मेरे अंदर भी है मेरे दोस्त, बाकी सभी स्टूडेंट की तरह ऐसा नहीं है। वो हर एक एग्जाम में सभी छात्रों को डर रहता है, जो एग्जाम उसको मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करेगा, नहीं तो मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। खास करके सीबीटी 2 पेपर जैसे या कोई मेंस का एग्जाम हो रहा होता, ठीक है ना। क्योंकि एक तुम जो है बैरिकेड तोड़ कर आया सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि जो है मेरा पेपर खराब जाए, है ना। तो मुझे इस बात का डर लग रहा है कि सीबीटी 2 क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो कर्म था अपना करके आए भाई। बाकी कुछ लोग बोलते हैं भैया क्वेश्चन नहीं पूछता इस बुक से उस बुक से, भाई जितना था कंटेंट मेरे पास जितना था सबको बढ़िया से पढ़ लिए, ठीक है ना। उसके बाद मुझे पता है एग्जामिनर टांगने का रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन में वो टांग देगा, जीके जीएस में भी टांग देगा, करेंट अफेयर में भी टांग देगा, मैथ रीजनिंग कुछ में भी टांग देगा, लेकिन जो भी कर्म था अपना करके जाओ, ठीक है ना। और देखो हाँ, ये देखो स्टूडेंट ये बोल रहा है ना मुझे डर नहीं है सीबीटी 2, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा है। सीबीटी 2 पेपर जैसे एग्जाम में है ना सभी को डर रहता है, और जो डर मुझे सबसे ज़्यादा सता रहा है जानते हो किस बात को लेकर, कि क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन मिक्स करके दे देता हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन देता है तो आपका दिमाग जो है ना तो उसी तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे मैथ के क्वेश्चन एक आ गया तो दिमाग आपका तेज हो गया, फिर एक जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया फिर आपका दिमाग स्लो हो गया, तो इससे क्या होगा ज़्यादा टाइम किल होता है।
ठीक है ना। और हमको लग रहा कहीं यदि मिक्स करके क्वेश्चन पूछ दिया तो थोड़ा सा जो है ना संघर्ष करना पड़ जाएगा, लेकिन यदि सेक्शन वाइज पूछ देगा क्वेश्चन तो उसमें बड़ा फायदा होता है, उसमें लड़के स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जब सेक्शन वाइज जब बनाओगे क्वेश्चन, रीजनिंग पे अटैक करोगे तो रीजनिंग उस वक्त माइंड उसी तरीके से फास्ट काम करेगा और रीजनिंग जल्दी जल्दी बनाओगे। फिर मैथ पूछेगा, फिर मैथ में भी दिमाग उसी तरीके से तेज चलेगा, लेकिन जब और फिर बाकी जीके जीएस में भी उसी तरीके से चलेगा। यदि मिलाकर पूछता है तो थोड़ा सा हो जाता है, खिचड़ी बन जाता है ना। जो क्वेश्चन जीके जीएस 10 सेकंड करने का उसको भी आप 20 सेकंड लगाइएगा। तो ये जो है एक डर है। अब देखो मेरा अप्रोच जो है एग्जाम में क्या रहने वाला है। अप्रोच मेरे दोस्त हर एक एग्जाम में मैं आपको भी बताता हूँ, मैं खुद इस चीज़ को लागू करता हूँ। मेरा अप्रोच रहेगा मेरे दोस्त, एग्जाम में जाने के बाद पहला नंबर तो मेरे अंदर जो कपकपाहट होती है वो कंट्रोल रखना। हालांकि कपकपाहट तो खत्म हो गया, मॉक टेस्ट देने से ही खत्म हो जाता है, लेकिन रिजल्ट को लेकर बड़ा चिंतित रहता है, सभी रहता है, ठीक है ना। तो जो है आपका एग्जाम को लेकर मुझे 2-3 बातें मेरा दिमाग में हमेशा घूमता है, कल भी घुमाएंगे इस चीज़ को। पहला नंबर तो मेरे दोस्त दिमाग को थोड़ा तेज रखना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तेजी से करना है, ठीक है ना, एक्टिव रखना है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन, उसका कैलकुलेशन बढ़िया से करना है और एक्यूरेसी पर ध्यान देना। सबसे बड़ी बात है एक्यूरेसी को लेकर। एक्यूरेसी यदि बढ़िया नहीं रहा मेरे दोस्त, कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लेते हो नंबर गिर जाएगा, है ना। एक्यूरेसी को लेकर खास करके जीके जीएस और करंट अफेयर में जो क्वेश्चन मुझे पता रहता है जनरली वही मैं बनाता हूँ, कम कोशिश करता हूँ इसको करने का। और एक बार मैथ और रीजनिंग जो स्टूडेंट मेरे दोस्त सॉलिड बना दिया ना बढ़िया से, 100% एक्यूरेसी भी हो जाएगा इसमें, हो सकता है, और वही आपको रिजल्ट ज़्यादातर है ना चांस है कि दिलाएगा। बाकी जीके जीएस तो जो आता है वो आता है, ठीक है ना। तो इतना था कि एक्यूरेसी को लेकर ध्यान रखेंगे। बाकी क्वेश्चन ठीक है, अटेम्प्ट भी लेना क्या बोलता है मायने रखता है, ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी के साथ। लेकिन अब देखिए जो है ना रिजल्ट को लेकर बता दें। रिजल्ट मेरे दोस्त अभी के समय में जानते हो एक लक भी हो गया है। रिजल्ट जो है ना, ये कड़वा सत्य बता रहे हैं, रिजल्ट जो है ना आज के समय में लक हो गया है एक तरह से। और आप कितना पढ़े हैं ये तो मैटर करता है, कि जो मेहनत कर रहा है ज़्यादा, जाहिर सी बात उसको सफल होने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जानते हो कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे दोस्त, आप कितना भी पढ़ लिए लेकिन एग्जाम हॉल में जो भी टाइम रहता है 1 से 1.5 घंटा, उस 1 से 1.5 घंटा में आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे दोस्त, आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन प्रॉपर वे में यदि काम कर रहा है तब तो फिर भाई आप बढ़िया से निकल जाइएगा। या फिर आपके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन का सेट आ गया, क्वेश्चन का लेवल आ गया ना, तो आप ये भी निकल जाइए। ये भी दूसरा कंडीशन है ना। पहला दिमाग आपका काम कर रहा है प्रॉपर वे में तो भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओगे, बनते रहेगा, है ना। और दूसरा है कि आपके अकॉर्डिंग पेपर पकड़ा गया तो भी निकल जाइएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, देखो देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा तैयारी भी रहता फिर भी रिजल्ट नहीं हो पाता, पता है यही होता नर्वसनेस, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है भाई, बहुत ज़्यादा। इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है, एग्जाम बेकार चला जाता है, क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं बन पाता है। तो वो सब चीज़ें खैर जो भी है वो तो बाद की बात है। लेकिन आज के समय में रिजल्ट भी होना एक तरह से लक हो गया है। लेकिन लक भाई उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है, जो अच्छा तैयारी करके गया है ना। तो ऐसा नहीं है कल कुछ हो या ना हो, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, हो सकता है मान लो सपोज दैट रिजल्ट ना हो तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे भाई तुम तो बहुत ज्ञान दे रहा था, खुद नहीं हुआ, ये हुआ। लेकिन ऐसे लोगों से मुझे मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई ऐसा नहीं है, आप कभी एग्ज़ाम देना, इस चीज़ को फेस करना बहुत ही प्रेशर वाली चीज़ है। और क्या पता वो 1.5 घंटा क्या सिस्टम गड़बड़ हो जाए, या फिर आपका जो है दिमाग काम ना करे, बहुत तरह की समस्या हो जाती है एग्ज़ाम देते समय। बाकी कुछ था नहीं, है बस यही सब चीज़ें हैं। जो भी होगा देखो, ऑल ओवर की बात करें ना, कर्म जो था मेरे दोस्त जहाँ तक संभव हुआ हम कर लिए हैं, मेहनत किए हैं, जो भी पढ़ने का था पढ़ लिए, ठीक है ना। और उसके बाद बाकी फल की चिंता भाई ये तो ऊपर वाले के हाथ में, क्या होगा नहीं होगा। और अब क्या बोले, कुछ नहीं, बस यही था। देखो क्या होता है नहीं होता, कल तो बता ही देंगे क्या होगा नहीं, जेस्चर से ही पता चल जाएगा क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करके आते हैं और नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी किसी का है भाई, कितने लोगों का है बता देना जरा कमेंट में।